दिल्ली के बादली में आसपास की कई कॉलोनियां करेगी धरना प्रदर्शन। बादली स्टेशन के पास ट्रेन से सीमेंट उतारी जाती है, ट्रकों में भरी जाती है। जहां ट्रेनों से सीमेंट उतारने व ट्रकों में लोड की जाती है, वहां सीमेंट उड़ती है और कच्ची जमीन से रेत उड़ता है। साथ ही आसपास ट्रकों का जाम भी लगता है। दिल्ली में ग्रेप लागू है, आम जनता के काम बंद है, पर यहां ये पॉल्यूशन का काम जारी है। यहां बच्चे व बुजुर्गों का रहना तो मुश्किल हो गया। दिन रात उड़िश रही धूल से सबका दम घुट रहा है और प्रशासन आंखें बंद करके सोया है। आप खुद यहां के लोगों से ही सुनिए। साथ ही आपने यदि फेसबुक पर AA न्यूज को फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर भी AA न्यूज को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ के निवासी यहाँ से ट्रक नहीं गुजरने देंगे, बिल्कुल एक किसी भी ट्रक को नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे ऊपर से ट्रक चले। हम इससे दम घुटने तो अच्छा आता है एक बारी ट्रक के नीचे ही मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बुरा हाल है। ये रेलवे रोड अब जो है कंजेस्टेड इतना है, यहाँ पे अगर कॉलोनी में कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है। अगर किसी मकान में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। यहाँ बहुत बुरा हाल है। रात को हम सुबह उठते हैं तो अपनी ग्रिलों पे ना, अपने घर की ग्रिल पे इतनी मिट्टी जम जाती है, सीमेंट जम जाती है। और NGT का ऑर्डर है 30 तारीख तक तो बंद ही है, और NGT का ऑर्डर भी है कि भैया पॉल्यूशन का कोई काम नहीं होना चाहिए। फिर भी दिल्ली में सीमेंट उतर रही है, और वो भी ऐसे इलाके में उतर रही है। सीमेंट उतरे लेकिन ऐसी जगह उतरनी चाहिए ना, या इनको ऐसा समाधान हो कि भाई सीमेंट का कोई ऐसा हो कि भाई बाहर डस्ट जाएगी नहीं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ सीमेंट के उतरता है तो उतरते ही जो हमारे फेफड़ों में जमती है। हम यहाँ के बहुत आदमी है, सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, सब लोग परेशान है यहाँ से। तो इसलिए हम आगे जब भी ये ट्रक आएंगे, जब भी यहाँ रैक आएगा, हम चाहे मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये ट्रक नहीं जाने देंगे आगे बिल्कुल भी। हमने कई बार रेलवे को, रेलवे मंत्री को, DRM साहब को, तमाम अधिकारियों को पत्राचार किया है। ये हमने पत्र 4 मई को लिखा था, और हमारी यादनगर की RAA ने जनवरी में भी एक पत्र लिखा था मंत्री जी के नाम। परंतु आज तक ना तो रेलवे मंत्री ने कोई जवाब दिया, ना ही DRM ने जवाब दिया, ना ही यहाँ के जो अधिकारी हैं किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आपने जैसा कि देखा और सुना, हमारे क्षेत्र में जो सीमेंट उतर रही है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हमारे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, माताओं को, और जो गंभीर बीमारियों से जुझारू हैं, जो बीमार हैं बेचारे, उनको सबसे ज्यादा इससे बीमारियां हो रही हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे जो डस्ट उतारी जाती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमने जो है हर तरीके से कंप्लेंट करी है, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों की तरफ से? देखिए, अभी पिछले हफ्ते हमारे RAA के द्वारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था रेलवे रोड पर। उसमें रेलवे के कुछ अधिकारी और कुछ जो सीमेंट के ठेकेदार यहाँ पर सीमेंट उतरवाते हैं, उनमें से पहुंचे थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अगली बार यहाँ रैक नहीं लगाएंगे। पर आज जैसे ही हमें मालूम चला, यहाँ पर सीमेंट के जो ट्रक हैं, हैवी लोड के जो ट्रक हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि आज रात को रैक लगेगा ही लगेगा। और इस रैक के खिलाफ हमें अब चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, अब हम क्षेत्रवासी, तमाम सामाजिक संस्थाएं, RAA क्षेत्र के प्रतिनिधि, अब कोई इस चीज से पीछे नहीं हटने वाला। हम यहाँ पर अपना अनशन और धरना देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें हर चीज से लड़ना होगा, हर मुकाबला करना होगा, क्योंकि जब हम पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं तो ये ट्रक और ये अधिकारी हमारा क्या कर लेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं, अधिकारियों ने आपको जो है आश्वासन दिलाया था कि यहाँ पर ये काम नहीं होगा, आज वो काम हो रहा है, तो आप उन अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि आप झूठे वादे ना करें। यदि ये आपके हाथ में नहीं है तो कम से कम हम जनता को गुमराह ना करें। यदि आप गुमराह कर रहे हैं तो उसकी भी जवाबदेही आपको देनी होगी। और यहाँ पर धरना प्रदर्शन अब होने जा रहा है, उसके लिए केवल रेलवे के अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो आज ये ट्रक लग गए हैं। सीमेंट तो अभी आया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भैया सीमेंट आएगा, जरूर आएगा सीमेंट, और ट्रक दोबारा से लोड होंगे। अगर यहाँ सीमेंट उतरेगी